देखो प्राइस फ्रैक्टल क्या होता है कि मान लो हम लोग ना इजी 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 वे में समझेंगे, ठीक है। मान लो मंथली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे और प्राइस चल रहा है इस टाइप का, राइट राइट। ओके। तो ये मंथली टाइम फ्रेम लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छे से समझेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो स्मार्ट मनी ट्रैप और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, यहीं से सब क्लियर हो जाता है। ओके। तो ये मंथली टीएफ है। अब जब तुम इसको मंथली टीएफ में जब तुम रहोगे, तुम प्राइस तुमको इस टाइप का दिखेगा। ओके। अब जब तुम वीकली टीएफ में जाओगे, मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो प्राइस किस टाइप का मूवमेंट करेगा? प्राइस मूवमेंट करेगा, ये हाई बनाएगा, ये लो बनाएगा, देन इस टाइप का मूवमेंट करेगा वो। ओके। तो यहाँ पर जब जब मंथली का रिट्रेसमेंट आएगा ना, तो यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वीकली में, एंड फिर इस टाइप का प्राइस जाएगा नीचे। ओके। जब अपसाइड जाने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ये वाला। एक सेकंड में दिखाते हैं। ये देखो, इस टाइप का होगा। सेम जी। तो हम लोग कर क्या रहे होंगे उस वक्त? हम लोग मंथली का स्ट्रक्चर को, जैसे मान के चलो मंथली का जो स्ट्रक्चर लो है और ये जो हाई है, ये क्या रहता है? वीकली का स्ट्रक्चर रहता है, मेजर स्ट्रक्चर रहता है। जो हम लोग मेजर स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, तो मेजर स्ट्रक्चर किस टाइप का रहता है? इस टाइप का रहता है। तो यहीं पर समझो तुम ऐसे। तो प्राइस जो मूवमेंट कर रहा है, जो हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे यहाँ पर, लिक्विडिटी वाला, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। तब समझ में आ रहा है? तो वीकली में हम लोग जो वीकली का स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे थे, वो असल में मंथली का नॉर्मल स्ट्रक्चर था। नॉर्मल क्या था? स्विंग लो और स्विंग हाई था। नॉर्मल स्विंग लो था, एंड ये स्विंग हाई था। एग्जाम्पल हम तुमको दिखाएंगे, ठीक है। ये इस टाइप का था। तो अब जो वीकली, मान के चलो अभी ये वीकली का स्ट्रक्चर देखो, और एक चीज लिख सकते हैं। किसका किसका स्ट्रक्चर होता है? मंथली का जो स्ट्रक्चर रहता है वो वीकली का, नहीं, मंथली का जो स्विंग हाई और लो रहता है ना, वीकली का स्ट्रक्चर रहता है, मेजर स्ट्रक्चर रहता है। हम एग्जांपल दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रहता है? वीकली का हाई और लो, वीकली हाई एंड लो। डेली का स्ट्रक्चर रहता है। फिर जो डेली का स्ट्रक्चर रहता है वो किसका स्ट्रक्चर रहता है? डेली का जो स्विंग हाई और लो रहता है ना, वो 2 आवर का स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल दिखाएंगे। 2 आवर स्ट्रक्चर। फिर जो 2 आवर का जो स्विंग हाई और लो रहता है, वो किसका स्ट्रक्चर रहता है? 5 मिनट का। हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार बहुत कुछ कुछ जगह में हो जाता है, ठीक है। हमेशा नहीं होता, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। फिर जब जब नहीं होता ना, उसमें लिक्विडिटी लिक्विडिटी बढ़ जाता है मार्केट में, इसलिए नहीं होता है वो टाइम फ्रेम। लेकिन अधिकतर टाइम, 70-80% टाइम यही रहता है। 5 मिनट का जो स्विंग हाई और लो है ना, 1 मिनट का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ओके। तो अब समझ में आ गया ना कि जो मंथली का जो सिंपल स्विंग हाई और लो है, या फिर वीकली का, वो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर रहता है। किसी किसी ना किसी टाइम फ्रेम का वो स्ट्रक्चर रहता है। जैसे और एक बार अच्छे से समझो इसको। मान लो तुम एक्स्ट्रा का पहले स्ट्रक्चर मार्क करता था, ओके। अब क्या मार्क करता है तुम? इस टाइप का स्ट्रक्चर मार्क करता है। समझ में आ रहा है? इस टाइप का। तो जिस जिस टाइम फ्रेम में तुम मार्क कर रहे हो, असल में उस टाइम फ्रेम का वो स्ट्रक्चर है ही नहीं। मान लो तुम डेली में मार्क कर रहे हो इस टाइप का, ठीक है। तो क्या है? वीकली का सिर्फ स्विंग लो है। वीकली का, अब समझ में आ रहा है? वीकली का स्विंग लो है और स्विंग हाई है, राइट। अगर मान लो तुम वीकली में किस टाइप का प्राइस एक्शन चला होगा? सिंपल इस टाइप गया होगा, एंड इस टाइप का गया है। मान लो इसको रेड कर देते हैं, तो इस टाइप का मार्केट गया है। अब तुम कैसे बोल सकते हो कि जो ओल्ड, ये क्या है? ओल्ड लोज है। असल में क्या ये ओल्ड लोज है? ओल्ड लोज का मतलब क्या होता है? कि अगला टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर बन गया। अब तुम यहाँ पर मान कर चलो इस टाइप का, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर लिखते हो कि
चेंज चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखते हो ना यहाँ पर, इसको बाद में देखते हैं कि मतलब क्या बनता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब बनता है यहाँ पर, जैसे मान के चलो इस टाइप का प्राइस गया, यहाँ पर गया, राइट। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख दिया, CHO मार्केट शिफ्ट या फिर कुछ भी लिख दिया, CHO लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर तुम बॉस कर गया, यहाँ पर तुम क्या कर गया, बॉस कर गया। तो जब तुम वीकली स्ट्रक्चर में शिफ्ट करोगे, देखो ये मान के चलो मंथली, ये वीकली का स्ट्रक्चर है, जब तुम मंथली में शिफ्ट करोगे तो प्राइस कैसे चलेगा, ये स्विंग लो रहेगा, ये स्विंग हाई रहेगा, स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। अब जब तुम यहाँ पर बाई करोगे क्या, यहाँ पर जब प्राइस वापस जब रिट्रेस लेगा, तुम तो वीकली में बाई करोगे ना, लेकिन मंथली क्या बोलेगा, वो बोलेगा लिक्विडिटी है ये। ये क्या बोलेगा, लिक्विडिटी है बोलेगा। तो बाइंग कैसे करोगे फिर, तुम्हारे ही कॉन्सेप्ट तुम्हें को ऑपोजिट डायरेक्शन देगा। एग्जाम्पल देखेंगे ना, एग्जाम्पल देखेंगे आगे का, चलो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल चार्ट में समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, ओके। ओके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान कर चलो ये स्विंग हाई है, ठीक है, एंड ये स्विंग लो है। अरे भूल जाओ यहाँ पर लिक्विडिटी लिया क्या लिया, जैसे तुम तो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ मार्केट किस टाइप का चल रहा है, इधर का इस टाइप का गया मार्केट, ये स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, देन इस टाइप का इधर गया, ठीक है। अब तुम इसको जब तुम वीकली में आ जाओगे, क्या में आ जाओगे, वीकली में, तब क्या रहेगा ये, क्या हुआ है देखो, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ है, एंड देन क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सेम चीजें हुआ ना, वीकली में क्या हो रहा है कि भाई ये स्विंग हाई है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर बोलो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं भी हुआ मान के चलो, अगर हो जाता है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तुम क्या कर रहा होता, लोग करता ना यहाँ पर, जैसे यहाँ यहीं पर देख लो ना, इसको देख लो यहीं पर, डेली का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, मंथली का उतना अच्छा नहीं, इस यूरो का दिखाते हैं तुमको, है ना, यूरो का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं तुमको। मंथली में चले जाओ, मंथली में, एंड अब यहाँ पर देखो, ये स्विंग हाई है, रिसेंट स्विंग हाई है, एंड ये स्विंग लो है। अब इसको वीकली में देख लो, क्या है, ये स्ट्रक्चर ही है, इधर का स्विंग लो लिया, देन अपसाइड का लिक्विडिटी ले लिया, क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया ना। एंड फिर क्या ये, उसके बाद से यहाँ पर तुम देखोगे ना, कोई भी जगह लिक्विडिटी नहीं लिया, कोई भी जगह लिक्विडिटी नहीं लिया, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम कर क्या रहो मंथली में, कि भाई यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, इस टाइप का कर रहे हो तुम। मंथली में प्राइस किस टाइप का चल रहा है, इस टाइप का ही चल रहा है ना, ये सब भी माइनर स्ट्रक्चर है। ये सब भी ट्रेडेबल है, किसी ना किसी टाइम पर इनको तो स्ट्रक्चर होंगे ना वो भी। अब तुम इसमें लिक्विडिटी ढूंढ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, भाई उससे अच्छा तो तुम क्या ही कर लोगे, एक फिबोनाची के ले लेना, यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यहाँ पर ट्रेड कर लेना, ऐसे बोनस स्ट्रेटेजी में बताएंगे इसके बारे में क्या है। तो मंथली टाइम फ्रेम में तुम क्या कर रहे हो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, स्विंग लो, अब तुम देख रहे हो वीकली का। अब लोग बोलेंगे कि भाई इधर का कुछ हुआ होगा इसलिए अब चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मान लो 6 मंथ चले जाओ, फिर अगर तेरे को ऐसा कुछ लग रहा है ना, 6 मंथ चले जाओ, ये भी नहीं तो और ऊपर चल जाओ, कहीं ना कहीं वन वन ईयर चल जाओ, है, 12 मंथ चल जाओ। अब 12 मंथ में देखो क्या हो गया, ये स्विंग लो है, अब तुमको यहाँ पर दिख रहा है लिक्विडिटी। अच्छा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक देखे ना, ऑर्डर ब्लॉक। अब तुम यहाँ पर लॉन्ग करोगे, अब हर टाइम फ्रेम में तुम्हारा, हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग बन जाएगा सब चीजें। यहाँ पर भी अगर मान लो जैसे ये डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर लॉन्ग दिखा रहा है, राइट, ओके, जैसे ऐसा समझो, ये सब लिक्विडिटी ले लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हो तुम, टीपी कहाँ रख रहे हो, यहाँ पर रख रहे हो। वहीं पर अगर 2 आवर पे चले जाओगे तो क्या होगा, तुम ये यहाँ पर लॉन्ग कर गया, अब 2 आवर पे क्या बोल रहा है इसको, कि यहाँ पर शॉर्ट कर देना, यहाँ इधर चलो चलो, यहाँ पर नहीं दिया तुमको शॉर्ट करने का भी के लिए, लिक्विडिटी विक्विडिटी देख रहे हो क्या, अपना ट्रेंड लाइन बना रहे हो। अब तुमको क्या बोल रहा है, 2 आवर, यहाँ पर सब तो अनमिटिगेट ओ भी नहीं है, तो वो कहीं ऊपर दे रहा है, तो किसी और टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, कहीं ना कहीं कोई टाइम फ्रेम पे दे रहा है भाई शॉर्ट करने का, वो सब कर ले रहे हो। तो तुम आखिर में कर क्या, और एक स्विंग लो से, एक स्विंग लो से क्या कर रहे हो,
ट्रेड ले रहे हो। अब इसके अंदर में तुम लिक्विडिटी फाइंड कर रहे हो, फिर क्या क्या सब फाइंड कर रहे हो। भाई जो नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर होते हैं ना वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। वो लोग मंथली से वीकली, वीकली डेली 2 आवर काम नहीं करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर प्राइस जो थे, फिर बोलोगे ऐसे स्मार्ट मनी ट्रैप है, इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं इस पे, भाई कोई ट्रेड नहीं करता, कोई से कोई नहीं। अरे प्रॉफिटेबल तो भूल जाओ, प्रॉफिटेबल तो नहीं होने वाला। बस इसकी जो एक्यूरेसी है, तो प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस इस टाइप का चलेगा तब ना प्रॉफिट होगा। इस टाइप का तो प्राइस चलता नहीं है। प्राइस किस टाइप का चल रहा है देख लो ना। अगर ये जो स्विंग हाई ले लेगा, तो ये 2 आवर का स्ट्रक्चर, 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है, तो 15 मिनट का ये क्या है? ऐसे बता था, 4 आवर का स्ट्रक्चर जो रहता है ना स्विंग हाई, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर रहता है। तुम जाकर देख लो, देख लो। ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया। तो ये क्या है? 15 मिनट, 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। अब तुम यहाँ पर शॉर्ट करोगे, इधर रखोगे, यहीं पर टीपी, तो हर टाइम फ्रेम तुम जाओगे, डेली में चल जाओगे, तुमको कहीं और शॉर्ट मिलेगा, और वापस वापस तुम वहीं पर टीपी रखोगे। हर जगह तुम वहीं पर टीपी रखने वाले हो, यहीं पर टीपी रखोगे इस जगह पे। कहीं और टाइम फ्रेम बाउट चल जाएगा तो वापस वहीं पर टीपी रखोगे, सेम। तो यहीं शॉर्ट कर दोगे इस जगह पे, वापस वहीं पर टीपी रखने वाले हो। तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस नॉर्मल जो स्ट्रेटेजी रहता है ना, नॉर्मल बेसिक रिटेल का स्ट्रेटेजी वही है और कुछ नहीं है। नॉर्मल सप्लाई डिमांड सब, सब वही है, मिक्सअप है। जो रिटेल का जो सप्लाई डिमांड थे, क्या थे रिटेल का सप्लाई डिमांड? इस टाइप का था, ठीक है। जो अपना स्टॉप लॉस रखना था तो यहाँ पर रखना होता था ना। तो सब लोग भाई ऐसे ही ट्रेड करते हैं। अब तुम उसमें फेयर वैल्यू गैप क्या क्या सब मिक्स कर दोगे, ऐसे देखो ये सब जो है ना आईसीटी स्टेप है। इसलिए आईसीटी को समझना जरूरी है। अब तुम बोलोगे नहीं ये तुम गलत ट्रेड कर रहे हो, ये कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो तुम। जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पर वीकली का हाई मार्क करता है, तो क्या है? मंथली का स्ट्रक्चर, मंथली का स्विंग हाई है ना। अगर मंथली, मंथली का अगर तुम यहाँ पर ट्रेड लोगे, वीकली मान के चलो यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक देखा, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुम यहाँ पर ट्रेड ले लिया इस जगह पे, राइट। अब तुम मान लो डेली पे आया, और डेली पे पर लॉन्ग का दिख रहा है। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई हम वीकली में शॉर्ट है तो यहाँ पर शॉर्ट ही करते हैं, ट्रेड नहीं करेंगे हम, ठीक है, ट्रेड नहीं करेंगे। अब मान के चलो यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देख रहे हो। ये लिक्विडिटी लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे, हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि हम यहाँ पर वापस से ट्रेड ले लेंगे, कंफर्मेशन एंट्री कहाँ करोगे? टीपी इधर है। फिर और 2 आवर पे चला जाएगा, और शॉर्ट करोगे एकदम शॉर्ट पे, तुम शॉर्ट पे शॉर्ट करते जाओगे। तो प्राइस तो ऐसा तो होने वाला है नहीं, और टीपी वहीं वहीं पर रखने वाले हो। जरूरी थोड़ी है कि भाई होने वाला टीपी हिट हो जाएगा तुम्हारा। हम्म। क्या करोगे तुम? एक ही चीज को करोगे ना यहाँ पर से। अगर प्राइस इस टाइप का आएगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये माइनस स्ट्रक्चर रहेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, इस टाइप का चलेगा तब। हम्म। तो इस टाइप का तो मार्केट चलता नहीं है। इसमें भी जब माइनस स्ट्रक्चर रहता है उसमें भी तो मैनिपुलेशन होते हैं ना, इसमें भी तो मैनिपुलेशन होंगे। इसमें भी जब इधर भी मैनिपुलेशन होंगे, इधर भी मैनिपुलेशन होंगे। तो तुम डेली डेली का देखो, माइनस स्ट्रक्चर क्या होता है? डेली का, डेली का मेजर स्ट्रक्चर रहता है। जैसे वीकली में है ना, तो ये 2 आवर का मेजर स्ट्रक्चर रहेगा। ऐसे ये इनसाइड कैंडल कैंडल के बारे में बताएंगे ना, ऐसे अभी प्राइस फिल्टर कंप्लीट नहीं हुआ। बस तुमको यही समझा रहे हैं ना कि भाई कुछ नहीं होता मार्केट में। बस तुम जब एसएम से तुम कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं है, बस बेसिक थ्योरी, बेसिक कुछ नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, रिटेल कॉन्सेप्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। बस वो लोग जो नाम दे देते हैं, एल्गो कैंडल ये वो, भाई कुछ नहीं है। ठीक है, आप आगे देखते हैं इंसाइड करंट का थ्योरी में और प्राइस फिल्टर के बारे में ना और ज्यादा डिटेल में आएगा। बस हमको बेसिक समझा रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोनों सेम है। बस ये डिफरेंस है कि तुम उस टाइम फ्रेम पे वो मार्क नहीं कर रहे हो। लॉजिक समझो इसको। नहीं समझ में आ रहा था वापस बोलना, हम वापस समझा देंगे इसके बारे में। कि ये समझ लोगे ना, बाकी तुम्हारा सब क्लियर। तुमको समझ में आ जाएगा भाई, ना ही कोई लिक्विडिटी होता, ना ही कोई इंड्यूसमेंट होता, ना ही कुछ होता है। बस तुम एक बेसिक
सप्लाई डिमांड ट्रेड कर रहे हो। बेसिक क्या कर रहे हो, सप्लाई डिमांड ट्रेड कर रहे हो ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ भाई लोग, ये नूब भाई का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक ठोक दो और सभी दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, मज़ा मारो।